बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए तंदूरी टिक्का बोटी की बहुत ही मज़ेदार जूसी और सॉफ्ट वाली रेसिपी, जो कि हम फ्राई पैन में बनाएंगे, बगैर कोयलों के बनाएंगे। और इसका जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा मिलेगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, फुल वॉच करनी है वीडियो, ठीक है। इसके लिए जो है ना, आधा किलो मैंने बीफ लिया है। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और 1 किलो के करीब इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको कुकर में ना गला लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये इजीली जो है ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी रह जाए तो आपने वो पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी करना है। आधा कप जो है ना, यहाँ पर मैंने दही का लिया है, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी जो है ना, इसको आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने चाट मसाला भी डालना है, ठीक है। ये सारे मसाले हमने दही में डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है ना बेसन डालना है। बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैंने चंद ड्रॉप्स जो है ना फूड कलर के डाले हैं, ऑरेंज कलर डाल देना है। इसके साथ जो है ना कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा बोटियों के ऊपर। इन सब चीज़ों को जो है ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने जो गोश्त था ना, जिसे हमने पका लिया था, गला लिया था, ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। ये सारी बोटियाँ इस मसाले में डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि सारा मसाला जो है ना बोटियों के ऊपर लग जाए। और उसके बाद इसको मैरिनेट करके ना तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए ना रख देना है, ठीक है। ठीक है, आधे घंटे के बाद जो है ना, हमने वुडन स्टिक्स लेनी है, बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं जो स्कीवर्स, ठीक है, ये लेने हैं। इसके अंदर जो है ना हमने 1 बाय 1 जो है ना इसके बोटियां जो है ये लगा देनी है। इनके अंदर स्कीवर्स के अंदर तकरीबन 4 से 5 जो है ना बोटियां आराम से ईजिली इनके अंदर लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जो है ना सारे हमने रेडी करके रख लेने हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्कीवर जो है ये मैंने रेडी करके रख लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ना एक फ्राई पैन लेना है। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून ना घी के या ऑयल के डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्कीवर जो है ना सारे इसके अंदर 1 बाय 1 इस तरीके से लगा देने हैं, ठीक है। अब हमने इनको थोड़ी देर इनके अंदर फ्राई करना है। घी का यूज़ जो है ना वो आपने कम करना है, ठीक है। डीप फ्राई नहीं करना है, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड जो है ये चेंज कर लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ से ना हमें एक जैसा कलर चाहिए, ठीक है। आप यकीन करें ये बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है जी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। सारे जो है ना इस तरह से हमने रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद ये सारे स्कीवर जो से रेडी हो चुके थे, इनको मैंने एक खुले बर्तन में जो है ना इस तरह से सारा सबको जो है ना रख दिया था, क्योंकि फ्राई पैन छोटा था। अब हमने इसको ना स्टीम देनी है धुएँ की, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे रख देने के बाद जो है ना कुछ कोयले थे, इनको मैंने रेड कर लिया था, ठीक है। ये कोयले जो हैं कटोरी में डाल देने हैं। और उसके बाद इसके ऊपर ना 1 टीस्पून हमने घी का डालना है। घी डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, और जब तक जो है ना इसका धुआँ ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक आपने जो है ना इसको इसी तरह से रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनको हमने डिश आउट कर लेना है। इस कदर मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारी तंदूरी टिक्का बोटी जो है रेडी हो चुकी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको ना ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा, और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। समोसे, पकोड़े और शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर से हट के अगर कुछ खाने को दिल करे ना, एक दफ़ा आप कच्चे आलू के ये सीख कबाब लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए आपने लेना है चिकन के आपने छोटी छोटी सी ना पीस कर लेने हैं, इसकी छोटी छोटी सी ना बोटियाँ कर लेनी हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। मसाले जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने जिंजर पाउडर डाला है, अदरक का पाउडर। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट है ना तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर दही डालेंगे, और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम लेंगे बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं ना, जो स्कीवर्स होते हैं, ये लेने हैं। इनके अंदर जो है ना आपने ये जो स्लाइस है ना चिकन के, इनको आपने इस तरह से इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 3 से 4 जो है
ना चिकन के पीस जो है इस तरह से आपने लगा देने हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी आपने ये ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आनी है। ठीक है जी, इस तरह से हमने ना ये सारे इसके अंदर लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे रेडी करके पहले हमने इनको रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए हमने सारे रेडी करके रख लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 2 आलू लेंगे। ठीक है, इनको आपने ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद धो लेना है अच्छी तरह से और निचोड़ के जो है ना एक बाउल में डाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़े से मसाले डालने हैं, जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ धनिया है। ठीक है, और इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून जो है ना मैदा डालेंगे। ठीक है, अगर मैदा नहीं है कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद इसको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर पानी जो है ना वो बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून जाएंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना चिकन के ये जो स्कीवर्स हैं ना ये हमने इसके अंदर ना इस तरीके से लगाने हैं। हमने थोड़ा सा पोर्शन लेना है यहाँ से आलू का। ठीक है, इस तरीके से इसको हाथ के ऊपर इस तरह से फैला देना है और इसके ऊपर रख देंगे चिकन का स्कीवर जो है ना ये रख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ना अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे, इसके अंदर कवर कर देंगे चिकन को आलू के साथ। ठीक है, इस तरीके से हाथ थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, गीले हाथों के साथ जो ना आलू बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इस तरह से आपने जो है ना हाथ गीले करके और इसके ऊपर आराम से इजीली ये चिपक जाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, इस तरह से आपने पहले सारे जो है ना रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना घी को गर्म कर लेना है और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि हाई फ्लेम पे के ऊपर जो है ना आपने इनको नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम मीडियम पे करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से चिकन भी अंदर से पक जाएगा और जो आलू हैं ये भी अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगा करें तो कमेंट देके ज़रूर बताया करें और सबके साथ शेयर भी किया करें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से कलर जो है ना इसका इस तरह प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से हमने लो फ्लेम पे जो है ना इनको फ्राई करना है। लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद खूबसूरत सा कलर दोनों तरफ से आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, नहायत ही मज़ेदार। अब यकीन करें आप बीफ के या मटन के जो सीख कबाब होते हैं ना वो भूल जाएंगे, इस कदर मज़ेदार और ये ज़बरदस्त बनते हैं। आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और सबके साथ शेयर करना मत भूलेगा। यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से जो है ना चिकन जो है ये भी अच्छी तरह से पक चुका है और जो आलू हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पक चुके हैं। ठीक है, फ्राई हो चुके हैं, अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्टी हैं और बाहर से जो है ना बहुत क्रंची इसका टेस्ट आएगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।